नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स प्लान के बारे में जानेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपया का एसआईपी करते हैं, यानी कि मंथली जमा करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आप 69 लाख का फंड बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो फंड है, इस फंड के बारे में आज मैं आपको डिटेल रिव्यू करूंगा। साथ ही बताऊंगा कि इस फंड में किसको जमा करना चाहिए और किसको नहीं जमा करना चाहिए, यानी कि ये जो फंड है ये किसके लिए बेस्ट है और किसको इसमें नहीं जमा करना चाहिए, ये भी मैं बताऊंगा। साथ ही इसमें हम कैलकुलेशन करके भी देखेंगे कि आपको कैसे 1000 रुपया अगर आप मंथली जमा करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद 69 लाख का फंड बना सकते हैं, और अगर आप चाहे तो इससे ज़्यादा का भी फंड बना सकते हैं और इससे कम का भी फंड बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप पर, कि अगर आप 1000 रुपया से ज़्यादा भी जमा कर सकते हैं और 1000 रुपया से कम भी कर सकते हैं। ज़्यादा करेंगे तो आपको 69 लाख से भी बड़ा फंड मिलेगा, अगर आप कम करेंगे तो 69 लाख से आपको छोटा रकम मिलेगा। और इतना ही नहीं, आप अगर लंबे समय तक इसमें आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इससे भी बड़ा फंड बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो एसबीआई का फंड है, इसका नाम यहाँ पर देखिए, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स में जमा करिएगा तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि डायरेक्ट प्लान में आपको इन्वेस्ट करना है। अगर आप कभी भी इन्वेस्ट करना तो इसी में करना। इसमें करने से क्या फ़ायदा होता है कि आपको यहाँ पर किसी भी थर्ड पार्टी का कमीशन नहीं देना पड़ता है, यानी कि आपका जो म्यूचुअल फंड्स है इसमें जो आप कमाई करेंगे, आपका जो प्लान का जो मैच्योरिटी अगर पूर जाएगा तो इसमें से किसी भी थर्ड पार्टी का कमीशन नहीं देगा, पूरा का पूरा पैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ज़रूर ध्यान देना है। साथ ही यहाँ पर देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड्स है ये 16% का एनुअलाइज रिटर्न देता है, यानी कि 16% अगर रिटर्न के हिसाब से अगर 1000 रुपया अगर आप एसआईपी करते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद 69 लाख का आपका फंड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये जो फंड है आपको इसमें 3 सालों में लॉक भी हो जाता है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको किसी भी समस्या से बीच में आ जाता है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स में नहीं जमा करना चाहते हैं जिसमें लॉक हो जाए। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो म्यूचुअल फंड्स है, जब से अगर आप इसमें आप जमा करेंगे तो 3 साल तक आप इसमें से निकाल नहीं सकते हैं। देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि एक टाइम पीरियड के बाद आप निकालेंगे तो बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पर देखिए कि 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप बीच में निकाल नहीं सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसमें से एक्स्ट्रा आपको चार्ज कटेगा, ठीक है। तो ये होता है इस लॉक इन पीरियड का मतलब। साथ ही ये जो म्यूचुअल फंड्स है ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, यानी कि इस म्यूचुअल फंड्स में जितना का जितना पैसा आप लगेगा ये पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि कैसे आपको कितने सेक्टर में इन्वेस्ट होता है, कौन कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट होता है। लेकिन सबसे पहले चलिए इसको हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कैसे 1000 रुपया का एसआईपी करके आप 69 लाख का फंड बना सकते हैं। तो हम सीधा कैलकुलेशन करके देखते हैं इसको। चलिए कैलकुलेटर पर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि हमने कैलकुलेटर ओपन कर दिया है और हमें क्या करना है तो यहाँ पर शिप करना है, ठीक है। तो शिप पर यहाँ पर मैंने दे दिया है और यहाँ पर जो हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट होने वाला है केवल और केवल 1000 रुपया होना है। 1000 रुपया हमने इसलिए रखा है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जो 20,000 25,000 का सैलरी होता है, तो इसमें से कम 1000 रुपया कोई भी आप सेविंग कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कम से कम यहाँ पर रखा है और इसी के अनुसार हम कैलकुलेशन करें। अब देखिए, पीछे मैंने आपको दिखाया कि इसमें 16% का आपको रिटर्न मिलेगा, तो 16% यहाँ पर रिटर्न मैंने यहाँ पर दे दिया है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर 16%, ठीक है। आप भी चेक कर सकते हैं, आपको सिंपली गूगल में जाना है और लिखना है कि म्यूचुअल फंड्स, आपको कैलकुलेटर यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम 10 साल में देखते हैं, ठीक है। देखो, किसी भी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करिएगा तो हमेशा आप दिमाग में रखिएगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप तब तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है, आपको जो करोड़ों का फंड आपको मिलके तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जमा करेंगे तो आपको इसमें आपको फंड ज़्यादा का बन के तैयार नहीं होगा, बल्कि आपको लॉस भी इसमें देखना पड़ सकता है। तो सबसे पहले अगर आप हम 10 साल के लिए देखें तो यहाँ पर देखिए कि 1,20,000 रुपया आप 1000 रुपये मंथली के हिसाब से जमा करते हैं, तो 10 साल में 1,20,000 रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं। और इस 1,20,000 के बदले जो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर मिलता है कितना का, तो 1,57,000 रुपये का। और टोटल वैल्यू के मिलाकर अगर देखें, यानी कि 1,20,000 और 1,57,000 दोनों मिलाकर आपका जो होगा 2,77,000 रुपये का फंड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। और आपको यही फंड मिलने वाला है।
लेकिन इसी को अगर कोई 15 साल तक जमा करता है तो यहाँ पर देखिए 15 साल में इसका जो फंड बन के तैयार हो जाएगा 1,80,000 का इसका इन्वेस्ट होगा और फंड कितना का बनेगा तो 6,72,000 रुपया का इसका फंड बन के तैयार हो जाता है। टोटल वैल्यू की बात करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कोई 20 साल तक अगर जमा करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम 20 साल कर लेते हैं और 20 साल में देखिए कि केवल और केवल 1,000 रुपये मंथली के हिसाब से 2,40,000 रुपये जमा करते हैं और इसके बदले 15 लाख का फंड यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है केवल और केवल 20 साल में। लेकिन इसी को अगर कोई 25 साल तक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि कितना होता है 25 साल में। तो 25 साल यहाँ पर देखिए कि 3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट होता है और 32 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है। अब सोचिए कि 3 लाख रुपया अगर आप घर में रखते हैं तो आपको कितना रुपया होगा और यहाँ पर जमा करते हैं तो आपको 32 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है। अब इसी को 30 साल तक कोई जमा कर देते हैं, यहाँ पर देखिए हम 30 साल कर देते हैं तो 30 साल में यहाँ पर देखिए 3,60,000 रुपया केवल और इसके बदले 69 लाख का फंड बन के तैयार हो जाता है। दोस्तों मैंने आपको बोला कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप कभी भी जमा करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में करिएगा तो आपको फायदा मिलने वाला है। इसके जो NAV की बात करें तो अभी के टाइम में जो इसका NAV है 415 रुपया चल रहा है और इसका जो रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो रेटिंग अभी के टाइम में 5 स्टार इसको रेटिंग मिला है और इसका जो देखिए फंड साइज काफ़ी बड़ा है 27,305.51 करोड़ का इसका फंड साइज है। अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं और भी डिटेल में कि इसका होल्डिंग कौन कौन सी कंपनी में है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो होल्डिंग है 62 कंपनियों में और कौन कौन सी कंपनी है यहाँ पर देखिए कि 62 कंपनी कौन कौन सी है HDFC, रिलायंस, ये देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनी है। इस कंपनी में इसका जो होल्डिंग है अब देखिए काफ़ी जो कंपनी है इसी के इक्विटी में पैसा लगा है ज़्यादातर। यहाँ पर देखिए कि इक्विटी में लगभग 90.2% पैसा लगा है और कैश में 9.6% पैसा लगा है और डेट में भी इसका 0.1% पैसा लगा है। यहाँ पर आपको इक्विटी में लगने के कारण यहाँ पर क्या होता है तो आपको रिस्क ज़्यादा हो सकता है, आपको रिस्क का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका पैसा यहाँ पर डूब जाएगा लेकिन आपको रिस्क यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप अपना रिस्क को प्रोफाइल को देखते हैं कि अगर आप रिस्क लेने लायक है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में और भी डिटेल में देखते हैं। देखो सेक्टर वाइज इसको एलोकेशन करते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा पैसा लगा है, इसके बाद अदर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी इसका पैसा लगा है। ठीक है, इसके बाद हेल्थ केयर, मेटल माइनिंग, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन आदि जो सेक्टर है इसमें इसका पैसा लगा है। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इसमें आप कम से कम 500 रुपया से SIP कर सकते हैं शुरू, और अगर लमसम करना चाहे तो आप 5,000 से आप लमसम स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। अब जो इसके रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि 1 सालों में 5.7% का इसका रिटर्न है और 3 सालों में यहाँ पर देखिए कि 23.3% का रिटर्न है और 5 सालों में यहाँ पर देखिए कि 23.8% का रिटर्न है और ऑल टाइम की बात करें तो यहाँ पर देखिए 16% का ये रिटर्न देता है। तो रिटर्न यहाँ पर देखिए पास्ट का जो रिटर्न है काफ़ी अच्छा है, इस हिसाब से ऐसा लगता है कि आगे भी आपको अच्छा रिटर्न देने की इसमें संभावना है। अब चलिए इसके बारे में हम थोड़ा और भी यहाँ पर डिटेल में देखते हैं कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो कितना है, इसके बाद इसमें और भी कुछ कितना है। यहाँ पर देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो है लगभग 0.95% इसका एक्सपेंस रेशियो है, यानी कि 1% से भी यहाँ पर कम इसका एक्सपेंस रेशियो है। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद एग्जिट लॉट इसमें आपको बिल्कुल भी नहीं लगता है, भले ही 3 सालों में इसका लॉक इन पीरियड है, यहाँ पर एग्जिट लॉट आपको बिल्कुल भी नहीं लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 3 साल से पहले का निकालेंगे तो आपको एग्जिट लॉट चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन 3 साल के बाद अगर आप इसमें से निकालते हैं तो आपको नहीं लगेगा। साथ ही यहाँ पर देखिए इसमें आपको स्टाम्प ड्यूटी भी लगता है और यहाँ पर देखिए कि 0.005 इसका स्टाम्प ड्यूटी है और टैक्स का जो नया नियम है इसी के अनुसार आपको टैक्स भी यहाँ पर लग सकता है। इसके बाद इस फंड के मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर देखिए इस फंड को एक लोग मैनेज कर रहे हैं और वो है दिनेश बालाचंद्रन जी। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फंड है आपको कैसा लगा? आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस फंड के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट कर सकते हैं और इस फंड से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई भी डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। और अगला वीडियो आप किस चीज़ पर चाहते हैं आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।